नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। दोस्तों, हम कल से आईपीसी का चैप्टर शुरू किए हैं जो कि बिहार एपीयू के मेन एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। आज हम कुछ उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेजेज ऑफ प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट इन क्रिमिनल लॉ। बोल रहा है दोस्तों कि व्याख्या करें प्रिपरेशन और अटेम्प्ट दोनों में डिस्टिंक्शन। तो जैसा कि कल हम पढ़ाए थे दोस्तों कि कोई भी क्राइम करेंगे तो वो 4 स्टेज में होगा। पहला तो मन में मोटिव होगा। मोटिव मीन्स कुछ पर्पस है, मेंटल कुछ एम है, उसको प्राप्त करना है, तो ये आ गया मोटिव। मोटिव स्टेज पे चूंकि प्रूव करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कोई क्राइम नहीं है। दूसरा आ गया मोटिव है, तो उसके बाद आएगा प्रिपरेशन। तो आप उस काम को करने के लिए मीटिंग करोगे। यदि कोई चोरी डकैती का काम है तो हथियार इकट्ठा करोगे। यदि देशद्रोह का काम है तो बड़े पैमाने पे मीटिंग, बड़े पैमाने पे हथियार इकट्ठा करोगे। यदि कुछ अच्छा काम है जो कि अपराध नहीं है, जैसे खाना बनाना हो, घर साफ करना हो, या नौकरी जाना हो, या आपका मोटिव है पैसा कमाना हो, या आपका मोटिव है और उसके लिए आप ड्यूटी जा रहे हैं, आप नहाए धोए तैयार हुए, ब्रेकफास्ट किए, आप गाड़ी का मीन्स ये किए, पानी हवा चेक किए और उसका पेट्रोल चेक किए, उसको साफ किए, तो ये आप प्रिपरेशन किए जाने के लिए। और फिर आप जाने गए लेकिन आप सफल नहीं हुए। मान लीजिए आपका पंक्चर हो गया तो आप लेट पहुंचे, तो जब तक आप वहां पहुंचे नहीं तब तक का अटेम्प्ट है। तो आपका पहले मोटिव था कि पैसा कमाना है, नौकरी करना है, इसके लिए उसके लिए आप जाने के लिए प्रिपरेशन किए। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आया कि आप अटेम्प्ट किए और ये फिर उसको आप पंक्चर बना करके आप ड्यूटी पहुंच गए तो एग्जीक्यूट कर दिए। आपको वेतन मिलेगा, यदि डेली बेसिस का है तो उस दिन मिलेगा, मंथली है तो मंथ के एंड में मिलेगा। तो उसी तरह से यदि कोई प्रोहिबिटेड बाय एनी म्युनिसिपल एक्ट या इंडियन लॉ के द्वारा या आईपीसी के द्वारा प्रोहिबिटेड है, उस एक्ट को करने का यदि आपका मोटिव है तो वो बैड इंटेंशन है, तो उसके लिए वो अपराध है। तो इंडियन कानून में वो अपराध माना जाएगा। तो मोटिव स्टेज पे कोई अपराध नहीं है। दूसरा आता है प्रिपरेशन। यदि हम किसी बैड इंटेंशन या बैड मोटिव है, बैड एम है, बैड पर्पस है हमारे माइंड में और प्रिपरेशन के लिए, तो वो माइंड से बाहर आ गया और उस स्टेज पर कुछ ही अपराध जो बहुत हीनियस टाइप का है उसमें हम अपराध माना गया, प्रिपरेशन में, बाकी में अपराध नहीं माना गया। जैसे करेंसी बनाना या कॉइनेज बनाना या उसके लिए मशीन लाना या मशीन के अलावा मटेरियल लाना, उसके लिए ला करके अपने घर में रखना और उसके विशेषज्ञ से पूछताछ करना, तो ये सब प्रिपरेशन हो गया। तो इस स्टेज पे कुछ ही में क्राइम है, जैसे डकैती के लिए प्रिपरेशन करना, वेजिंग ऑफ वार अगेंस्ट इंडिया के लिए प्रिपरेशन करना, तो इस सब में अपराध है। क्योंकि आप करेंसी बना रहे तो पहले गवर्नमेंट खड़ा कर देंगे, डकैती करें तो किसी का मर्डर हो सकता है, रोका जा सकता है। इस समय आपका मोटिव बाहर आ गया, हथियार क्यों इकट्ठा करें, लोगों को उसका क्यों रहे, लोगों को मीटिंग सीक्रेट क्यों करें, कंस्पिरेसी क्यों करें कि आप डकैती करना है तो आप मेरे साथ आओ और सब मिलकर पैसा बांट लेंगे। तो इस स्टेज पे डकैती का प्रिपरेशन भी अपराध हो जाता है। तो प्रिपरेशन आशा है कि अच्छी तरह समझ गए। दूसरा है दोस्तों अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या होता है? किसी कार्य के करने की कोशिश करना और उसमें सफल नहीं होना। जब तक आप सफल नहीं हो रहे, जब तक काम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तब जब तक काम एकम्प्लिश्ड नहीं हो गया, तब तक ये अटेम्प्ट है। तो अटेम्प्ट में अपराध सभी केस में माना गया। तो चाहे कोई भी केस हो, अटेम्प्ट टू मर्डर का तो अलग से लिख दिया गया है कि 7 साल का जेल, और नहीं है तो आप जाइए इंडियन पेनल कोड के सबसे लास्ट सेक्शन 511 में, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी अपराध आप अटेम्प्ट कर दिए तो जितना उस अपराध के लिए फुल सजा है, मान लीजिए 5 साल का सजा तो 2.5 साल होगा आपको, तो हाफ सजा मिलेगा। 6 साल का है तो 3 साल होगा, 20 साल का है तो 10 साल होगा, 30 साल का है तो 15 साल होगा, 7 साल का है तो 3.5 साल होगा। आपको आधा सजा मिलेगी। और किसी एक्ट में अटेम्प्ट के लिए अलग से सजा लिखा हुआ, जैसे अटेम्प्ट 307 सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर,
7 साल, तो ठीक है, अलग से लिखा हुआ है तो वो वहां लागू नहीं होगा। अब यही दोनों में अंतर पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर कि एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट इन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या, आईपीसी है, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से दोस्तों। लेकिन चौथा स्टेज जो आता है उसको आप जानिए, एक्कम्प्लिश मीन्स एग्जीक्यूशन। Executed act is executed. How act is executed? If you have slipped down to a passenger in his pocket with a motive to steal his purse, but pocket was empty and he has slipped out. If no one has seen, nothing, no crime. But if someone has seen, then it is attempt to theft is a crime. तो थेफ्ट के लिए जितनी सजा है आधा मिलेगी। आप कहेंगे कि अरे 1 भी रुपया तो मेरे को चोरी किया नहीं, 1 भी रुपया फायदा हुआ नहीं और चोरी तो हो नहीं पाया, तो सजा क्यों? नहीं दोस्तों, यदि पर्स में डायमंड कोहिनूर रहता तो बताइए, आप तो ले लेते। तो इसलिए अटेम्प्ट करना किसी अपराध का आधा सजा मिलना है उसको। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक्सप्लेन मिन्सिरिया एज एन एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। इज मिन्सिरिया रिलेवेंट इन क्रिमिनल स्ट्रिक्ट काइंड्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कहता है दोस्तों कि मिन्सिरिया को क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या लिया जाता है, तो हाँ लिया जाता है दोस्तों। इंडिया में माना जाता है तो हाँ माना जाता है। विदेश में मिन्सिरिया मीन्स बैड इंटेंशन। मीन्स क्या दोस्तों, मीन्स आपका इंटेंशन, और रिया मीन्स प्रोहिबिटेड। यदि प्रोहिबिटेड इंटेंशन है तो बैड इंटेंशन ही है, यदि प्रोहिबिटेड इंटेंशन नहीं तो गुड इंटेंशन है। तो इंडिया में लागू किया गया, सारे कोर्ट में इसको लेता है। लेकिन जहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मीन्स दोस्तों आपके पास मिन्सिरिया हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। आपने एक काम एग्जीक्यूट किया, एक काम एक्म्प्लिश किया, एक काम आपने अटेम्प्ट किया तो अपराध है तो है और आपको सजा मिलेगी। मिन्सिरिया के यहाँ इससे हटा दिया जाएगा। तो कुछ उसका वो अपवाद है दोस्तों, तो अपवाद है तो हाँ लिख देंगे, लेकिन मिन्सिरिया का इंडिया में लागू है तो है, कोर्ट में लागू है तो है। ठीक है दोस्तों। तो वो लायबिलिटी जिसमें मिन्सिरिया लागू नहीं है वो है सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस है, जैसे मिलावट करना, फूड अल्टरेशन एक्ट, अडल्ट्रेशन। वो क्या होता है दोस्तों, जैसे खाने का चीज है उसमें कुछ सस्ते चीज मिला करके बेच दिए और लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, खाने दो, मरने दो, हमको देखने वाला कौन है, पकड़ने वाला कौन है। यदि पकड़े गए दोस्तों तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपका इंटेंशन क्या था, आपको सजा होगी और इंटेंशन जो है वो बाईपास कर दिया जाएगा। इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम में से इंटेंशन को बाईपास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी इसका कोई क्राइम होने के लिए पहले तो उसका इंग्रेडिएंट देखते हैं कि कितने इंग्रेडिएंट होना चाहिए। तो इसके लिए 5 चीज होना चाहिए। तो एक होना चाहिए कि कोई एक एक्यूज व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन कैटल ट्रेसपैस एक्ट में कैटल चला जाता है तो भी अपराध है, तो उसका ऑनर कौन है, तो फाइनली व्यक्ति आ गया। तो एक व्यक्ति होना चाहिए, एक्यूज पर्सन। दूसरा है मिन्सिरिया होना चाहिए। मीन्स माइंड, रिया मीन्स प्रोहिबिटेड। अब माइंड या इंटेंशन, माइंड में क्या रहता है, इंटेंशन रहता है। तो मीन्स इंटेंशन, माइंड में जो पर्पज है, मोटिव है वही तो इंटेंशन, और रिया मीन्स प्रोहिबिटेड। तो मिन्सिरिया मीन्स बैड इंटेंशन आपका होना चाहिए। तो यहाँ बैड इंटेंशन हटा देगा दोस्तों। इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम में बैड इंटेंशन है, लेकिन बैड इंटेंशन हटा देगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में। नेक्स्ट देखिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है तो अपराध ही नहीं है, ये भी एक एलिमेंट है दोस्तों। नेक्स्ट एलिमेंट है कि इंजुरी होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का इंजुरी होना चाहिए, या तो उसके शरीर का इंजुरी हो, या उसके प्रॉपर्टी का इंजुरी हो, या उसके माइंड का इंजुरी हो, या उसके रिपुटेशन का इंजुरी हो, या किसी तरह से उसको क्षति पहुंचा हो, लेकिन उसको इंजुरी होना चाहिए। नेक्स्ट 5वां है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में अपराध होना चाहिए। वो एक विक्टिम होना चाहिए जिसका कि फिजिकल इंजुरी हो, या मेंटल इंजुरी हो, या रिपुटेशन का इंजुरी हो, या उसका प्रॉपर्टी का इंजुरी हो। तो 5 चीजें
का होना आवश्यक है दोस्तों, जिसमें एक जो मिनसिरिया है, बैड इंटेंशन है, गिल्टी इंटेंशन है, गिल्टी माइंड है, गिल्टी पर्पस है, उसको निकाल दिया जाएगा। किस में निकाल दिया जाएगा? तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में निकाल दिया जाता है दोस्तों। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में निकाल करके, और इसमें कुछ अपराध है जिसमें कि इंटेंशन को नहीं देखा जाएगा दोस्तों। तो पहला जैसे कि बताया फूड अल्टरेशन, दूसरा है ड्रैग एक्ट। यदि ड्रैग लेते हैं, उसका पोसेशन रखते हैं, उसको सेल करते हैं, उसको परचेज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसी भी तरह से आप ड्रग से डील करते हैं दोस्तों। ड्रग बहुत खतरनाक होता है। एक बार दो बार यदि ले लिया इंसान तो बार बार लेगा वो ड्रग, उसके लिए चाहे 10 आदमी उसको मर्डर करना पड़े, लेकिन उसको ड्रग चाहिए तो चाहिए। तो इसलिए दोस्तों ड्रग एक्ट को भी बोलता है क्या इंटेंशन था हमें नहीं देखना, आप पोसेशन में थे, हाँ तो बस अपराध हुआ है और इसके सजा आपको मिलेगी। दूसरा है वेट एंड मेजर्स। वेट एंड मेजर्स दोस्तों, अब वेट एंड मेजर्स टेंडर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिक्स करता है, उसको आप कम कर दे रहे हैं, कम करके देखिए बेच रहे हैं, जिंदगी भर उससे कमा रहे हैं। तो वेट एंड मेजर इतना छुपा छुपा चीज रहता है, घर में रहता है, सबके यहाँ जाकर के पुलिस तो चेक करेगी नहीं, इसलिए इसको अपराध को विदाउट इंटेंशन, यदि आप वेट में कम है तो इंटेंशन ये नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था, नया कर दे ऐसे ही दे दिया, उससे मतलब नहीं, आपको सजा मिलेगी और आपने अपराध किया है। उसके बाद है दोस्तों कि कुछ एक्ट बनाया गया है और उसके ऑफेंस आप करेंगे तो वो आपको अपराध में शामिल होगा। जैसे एक्ट में है वार अगेंस्ट द स्टेट, इंडियन पेनल कोड में है वार अगेंस्ट द स्टेट, सेक्शन 121। यदि आप करते हैं तो इंटेंशन इंग्रेडिएंट हटा लिया जाएगा, बाकी यदि आप एक्ट करती हैं तो अपराध है। उसके बाद है सेडिशन 124A, यदि आप देशद्रोह किए हैं तो उससे भी इंटेंशन हटा दिया जाएगा दोस्तों। गिल्टी माइंड मिनसिरिया को नहीं देखा जाएगा। काउंटरफेटिंग क्वाइन है ना दोस्तों, करेंसी आपको पहले बता चुके हैं, यदि आप काउंटरफेटिंग क्वाइन बनाते हैं या कोशिश करते हैं मिनसिरिया नहीं देखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद रेप, यदि आप रेप करते हैं तो आप बोलेंगे कि हम दोनों एंजॉय कर रहे थे, दोनों की सहमति थी, तो उसमें देखा जाएगा कि भाई इसका 18 साल या 16 साल से अधिक है, जो कम है, जो सहमति लिया गया तो कैसे लिया गया, है ना दोस्तों, किसी दबाव में तो नहीं लिया गया, आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं तो प्रेशर में तो नहीं लिया गया, तो वहां पर ये इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। ये आप यदि रेप किए हैं, जो रेप का डिफिनेशन उसके अंतर्गत लेकिन आना चाहिए दोस्तों, कंसेक्सुअल नहीं होना चाहिए, दोनों एडल्ट नहीं होना चाहिए। आजकल तो मीन्स मैरिड वुमेन के साथ कंसेक्सुअल करें तो कोई अपराध नहीं है। तो आप रेप का डिफिनेशन सिर्फ देखें, यदि रेप हुआ है कंसेक्सुअल नहीं है तो मिनसिरिया वहां नहीं देखा जाएगा दोस्तों। आप एक दूसरे को मिक्स करके और उसका इंग्रेडिएंट आपको देखना पड़ेगा, प्रत्येक का आपको डिफिनीशन देखना है। यदि रेप तो रेप का डिफिनीशन है उसमें, और वहां पर आपको इंटेंशन गिल्टी माइंड मिनसिरिया नहीं देखा जाएगा। आप अपराध किए तो आप लायबल होंगे। तीसरा है दोस्तों पब्लिक न्यूसेंस। तो बोलेंगे कि हम अपने रूम में गाना बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, आपको भी शांति मिलेगी, आप भी अपना रूम में डांस कीजिए, और वहाँ बीमार है और वो सोएगा नहीं, उसकी डेथ हो जाएगी, वो मना कर रहा है, आप मान नहीं रहे, बोला आप भी डांस करें, तो साथ में वो कैसे डांस करेगा। इसलिए पब्लिक न्यूसेंस, यदि पब्लिक को प्लेस में आप कुछ करते हैं जहाँ दूसरे लोग भी रह रहे हैं और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको मिनसिरिया बैड इंटेंशन, गिल्टी माइंड नहीं देखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद लाइबल मीन्स डिफेमेशन, लाइबल मीन्स लिख कर, स्लैंडर मीन्स बोलकर, तो डिफेमेशन करते हैं वहां भी गिल्टी माइंड नहीं देखा जाएगा, है था या नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के विरुद्ध आप बोलेंगे कि कोर्ट को मैं सुधार रहा था, अरे आप कोर्ट को सुधार रहे थे, ये आपका काम नहीं। और आप बोलेंगे गुड इंटेंशन था, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इंटेंशन उसको हटा दिया जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप किए हैं तो आपको कोर्ट में कंटेम्प्ट करने के लिए सजा मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑफेंस जहाँ की ये इसके यदि अपराध कर लिए तो क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगा, और उसको इन्फोर्स करने का तरीका होता है सिविल, जैसे ट्रैफिक लॉ है, आपको बोला रहता है कि मीन्स 1 by 1 आपको वे दिया जाता है, कभी 4 डायरेक्शन रहता है तो ईस्ट वाले को, फिर
वेस्ट वाले को, नॉर्थ वाले को, साउथ वाले को, सभी को 1 by 1 दिया जाता है। लेकिन आपने वायलेट कर दिया और चालान भी नहीं भर रहे हैं तो आपको सजा भी हो सकता है। तो इसी तरह से है दोस्तों ट्रैफिक लॉ, फेरा जो अभी फेमा बन गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट अभी बन गया फॉरेन एक्सचेंज मटेरियल एक्ट, और उसमें कोई अपराध है तो इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, इसमें आप कोई अपराध किए हैं तो इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। 10 लोग को आप गाड़ी से कुचल के मार दिए, गलती हो गया सर, एक्सीडेंट हो गया, इसमें मैं क्या करूं, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं है, तो नहीं देखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बोलता है मिनिस्ट्रिया को अलग कर दिया गया है, हटा दिया गया उससे। टॉर्ट तो और खतरनाक है दोस्तों। एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी शायद मैं समझाया था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है जो एक कदम पीछे है और एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक कदम और आगे है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में तो आपको साक्ष्य भी विरोध में प्रस्तुत करने की मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आप विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों का आंसर कि एक्सप्लेन मीन्स सीरिया एज एन एलिमेंट इन क्रिमिनल लायबिलिटी, तो एलिमेंट होता है, लेकिन मीन्स सीरिया रिलेवेंट इन क्राइम ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तो नो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि क्राइम इज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द होल सोसाइटी एंड एन अटैक ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ द डे। इल्यूस्ट्रेट एंड डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम में अभी हम बताएं दोस्तों, आप एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम में बताए थे दोस्तों कि 2 व्यक्ति होना चाहिए, एक तो एक्यूज पर्सन और एक विक्टिम, हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए, मीन सीरिया होना चाहिए, बैड इंटेंशन होना चाहिए, बैड मोटिव होना चाहिए। तो जैसा कि अभी ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे कि कुछ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उसमें नहीं होता, तो वो एक्सेप्शन है दोस्तों। हम एक्सेप्शन को जनरल में नहीं पढ़ते, एक्सेप्शन को एक्सेप्शन में लिख देते हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद तीसरा चलिए तो है कि जो एक्ट करते हैं वो प्रोहिबिटेड बाय म्युनिसिपल लॉ होना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऑफ द लैंड होना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऑफ द कंट्री होना चाहिए, चाहे स्पेशल लॉ में हो या जनरल लॉ में हो, वो लिखा होना चाहिए कि ये प्रोहिबिटेड है और इसके लिए सजा है। उसके बाद इंजुरी होना चाहिए। इंजुरी किसको होगा? विक्टिम को होगा, चाहे फिजिकल इंजुरी, मेंटल इंजुरी या डिफेमेशन मीन रिप्यूटेशन का इंजुरी मीन्स, या उसकी प्रॉपर्टी का इंजुरी। इंजुरी कौन करेगा? तो एक्यूज पर्सन करेगा, और एक्यूज पर्सन इतने तरह से कर सकता है उसका इंजुरी, फिजिकल इंजुरी, मेंटल इंजुरी, रिप्यूटेशन का इंजुरी, उसके प्रॉपर्टी का इंजुरी। इस तरह से आप देखिए कि 5 इंग्रेडिएंट होगा। एक तो 2 पर्सन होगा, एक तो अपराध करने वाला, एक जिसके साथ अपराध किया जाएगा, या एक्यूज और विक्टिम। दूसरा होगा कि बैड इंटेंशन एक्यूज के माइंड में होना चाहिए, और ऑलवेज नॉट नेसेसरी एक्सेप्शन आप चाहे तो लिख देंगे। उसके बाद है कि एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो आप एक्ट कर रहे हैं या ओमिशन कर रहे हैं वो कानून के विरुद्ध होना चाहिए, और म्युनिसिपल लॉ में कहीं लिखा होना चाहिए कि आपने जो एक्ट किया वो कानून के विरुद्ध में है। तीसरा, उस एक्ट से विक्टिम पर्सन को इंजुरी होना चाहिए। यदि आप कोई एक्ट कर रहे हैं, आप ही को इंजुरी हो गया, तो क्या दोस्तों अपराध है? तो ये इंग्रेडिएंट देखिए, इंग्रेडिएंट में बोल रहा है कि अपराध दूसरे व्यक्ति को इंजुरी होना चाहिए, अपने आप को नहीं। तो अपने आप को इंजुरी हो गया तो अपराध नहीं है। लेकिन आप सुसाइड कर रहे हैं तो अटेम्प्ट टू सुसाइड इज ए क्राइम, क्योंकि सभी करने लगेगा, तो इसलिए उसको क्राइम कर दिया गया है। और यदि आप सुसाइड कर लिए तो आपके अगेंस्ट में कोई क्राइम नहीं होगा, कोई भी आपको अगेंस्ट में चार्जशीट नहीं होगा, कोई भी FIR नहीं होगा, कोई भी केस दर्ज नहीं होगा, और कोई भी आप पर केस ट्रायल नहीं होगा। ये है दोस्तों, जो लॉ बनाया गया है वो कैसे बनता है? लॉ बनाया गया है वो सोसाइटी और उस देश का सिविलाइज्ड लोग, कंट्री के प्रत्येक लोग सहमत होकर के एक कानून का पालन करने के लिए सहमत होकर के उसको कोडिफाई करते हैं, तब कानून बनाता है। और उसको आप उल्लंघन करते हैं तो क्या रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी नहीं हुआ? क्या रिवोल्ट अगेंस्ट सिविलाइजेशन नहीं हुआ? सिविलाइजेशन कैसे बनता है? हम किसी नियम को पालन करते हैं और सभी लोगों को पालन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और सभी लोग उस पर सहमत करते हैं,
तभी सिविलाइजेशन है। नहीं तो क्या होगा, जंगल राज होगा, कोई किसी नियम को मानेगा नहीं, तो जंगल राज होगा। तो रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी है और रिवोल्ट अगेंस्ट सिविलाइजेशन भी है। क्या? तो कोई भी यदि आप क्राइम करते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, व्हाट आर डिफरेंस स्टेजेज इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ क्राइम एंड वुड यू डिस्टिंग्विश क्राइम इंटरसी। और जो डिफरेंट स्टेजेज हैं, क्या उनमें आप डिफरेंस कर पाओगे, कर सकते हो? तो हाँ, कितना स्टेज है? 4 ही स्टेज तो बताया दोस्तों। एक की मोटिव होना चाहिए, मतलब आपके माइंड में कोई एम है, कोई पर्पस है, और उस पर्पस को अचीव करने के लिए सारा आप रायता फैलाएंगे, सारा आप सत्यानाश करेंगे। तो कोई मोटिव है यदि अच्छा, तब तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बच्चों को पालना है, बच्चों के लिए कमाना है, बच्चों को खाना ला के देना है, खाना बनाना है, घर साफ करना है, कपड़ा साफ करना है, पढ़ाई करना है, IAS बनना है, IPS बनना है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन अफसर बनना है। तो ये गुड मोटिव है, तो इसके लिए तो कोई अपराध नहीं। लेकिन यदि मोटिव बैड है तो फिर तो आगे देखिए दोस्तों, फिर आप प्रिपरेशन भी करेंगे उस डायरेक्शन में। तो मोटिव है तो प्रिपरेशन कर दिए, तो कुछ मामले में जैसे डकैती, क्वाइनेज, करेंसी बनाना, ये सब में अपराध हो जाएगा। वेजिंग अगेंस्ट बार, वेजिंग बार अगेंस्ट स्टेट और सेडिशन, इस सब में अपराध हो जाएगा, डकैती अपराध हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, हथियार लाएंगे, गोली लाएंगे, बंदूक लाएंगे, बम लाएंगे, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हो रहा है दोस्तों। बम वगैरह फोड़ा जा रहा है, बंदूक चलाया जा रहा है और मारे जा रहे हैं लोगों को। तो उसमें फिर आप प्रिपरेशन कर दिए, तो उसमें प्रिपरेशन में कुछ ही चीज़ों में अपराध होगा, एक्सेप्शन में है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जनरल नहीं है। जनरल में प्रिपरेशन में कोई अपराध नहीं है दोस्तों, एक्सेप्शन को आप लिख दीजिएगा साइड में। उसके बाद अटेम्प्ट कर दिए तो 100% अपराध हो गया दोस्तों सारे में। अटेम्प्ट कर दिए आप किसी अपराध को करने के लिए, उस मोटिव को प्राप्त करने के लिए, तो 100% अपराध। चोरी का अटेम्प्ट हो, डकैती का अटेम्प्ट हो, मर्डर का अटेम्प्ट हो, रेप का अटेम्प्ट हो, किसी की चीज का अटेम्प्ट हो, न्यूसेंस कर रहे हैं, और या आप किसी को गाली दे रहे हैं, या मीन्स अपराध, कोई इंजुरी, आग लगाने के घर में आप अटेम्प्ट कर दिए, बीजेपी के ऑफिस को जलाने का अटेम्प्ट किए, बीजेपी के ऑफिस को तोड़ने का अटेम्प्ट किए, बीजेपी के कार्यकर्ता को मर्डर करने का अटेम्प्ट किए, तो ये अपराध हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद एग्जीक्यूशन, एकम्प्लिशमेंट, यदि काम को पूरा कर देना, तो आप एग्जीक्यूट कर दिए काम, तब तो दोस्तों 100% फिर जितना सजा उतना मिलेगा। अब दोस्तों कहता है कि इनमें चारों में क्या अंतर है? तो अंतर नहीं है। मोटिव है वो माइंड में ही है, फर्स्ट स्टेज में ही है, वो बाहर आया नहीं है। हमको मोटिव है कि वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट, लेकिन हमने कुछ किया नहीं, मन का मन ही में रहा, रात में था, सुबह सोया तो भूल गए, तो मन में रहा फर्स्ट, तो एक हो गया। दूसरा एलिमेंट है प्रिपरेशन, आपने उसके लिए हथियार इकट्ठा शुरू कर दिए, आप उसके लिए बड़े बड़े मीटिंग करना शुरू कर दिए, लोगों को भड़काना शुरू कर दिए, लोगों को जोश डालना शुरू कर दिए कि आज तो इंडिया गवर्नमेंट को उखाड़ के ही फेंक देना है, दूसरा गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना। तो क्या बाहर नहीं आ गया? प्रिपरेशन नहीं हो गया? तो कुछ मामले में जो बहुत हीनियस है, जिसमें बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, बहुत उलटफर हो जाएगा, तो उसमें अपराध है वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट, डकैती, क्वाइनेज। अब देखिए अटेम्प्ट, तो अभी तो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, अटेम्प्ट भी कर दिए, लेकिन उधर से इंडियन आर्मी ने आपको खरीद के मार के भगा दिया। तो क्या प्रिपरेशन में जो घर में ही सब हथियार लाना, मीटिंग करना, और एक बंदूक ले जाके 20 राउंड फायर करना, सक्सेस नहीं हुए तो वापस आगे, तो ये दोनों में अंतर नहीं है प्रिपरेशन में, अटेम्प्ट कर देने में। उसके बाद एग्जीक्यूशन, अभी 20 लोगों के नहीं, अब इंडियन आर्मी पर कितना है, 12-13 लाख, तो आप जाके 15 लाख चले गए, और सचमुच में इंडियन आर्मी को आप डिफीट कर दिए, देश पर कब्जा कर लिए, सत्ता पलट के दिए, जैसे म्यांमार में हुआ। तो एग्जीक्यूट कर दिया आप, एकम्प्लिश कर दिए, काम को आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें अंतर नहीं है, मोटिव माइंड में ही है, अलग चीज है। प्रिपरेशन, घर में मीटिंग के, हथियार लाए, किसी को बाहरी लोग को बताया नहीं, जितना इन्वॉल्व है उतना ही लोग को बताया, कंस्पिरेसी किए, तो दोनों में अंतर है। अटेम्प्ट, आप जाकर के गोली बंदूक चला भी दिए, डकैती का प्रयास किए, लेकिन चारों तरफ से मजबूत दीवार था, गेट भी मजबूत था, अब गेट खोल नहीं पाया, अंदर जा नहीं पाया, लेकिन आधा तो सजा मिलेगा क्योंकि आप अटेम्प्ट कर दिए। उसके बाद एग्जीक्यूशन,
एग्जीक्यूशन क्या है कि आप डकैती के 4 लोग घर में था, 3 लोगों को मार दिए और उसका सारा सामान भी ले आए। अब आप कम से कम आप 5 मेंबर गए थे, तो क्या एक अटेम्प्ट कर देना, एग्जीक्यूट कर देना, दोनों में अंतर नहीं है। तो ये अंतर डिफरेंस आपको समझना पहले दोस्तों, फिर आप पेन डाउन कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि कमीशन ऑफ क्राइम इंटरशिप हो गया दोस्तों। डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव, इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिव इन लॉ ऑफ क्राइम। तो मोटिव क्या है दोस्तों? मोटिव इज फाइनल गोल, आई इंटेंशन इज ए मीन्स टू अचीव इट। मोटिव क्या है दोस्तों? हमारा कोई माइंड में एम आया, एम क्या है कि पैसा कमाना, और इंटेंशन क्या हो गया कि डकैती करना या चोरी करना, बलगरी करना, किसी को छीन लेना, एक्सटॉर्शन करना, हाईवे रोड रॉबरी करना, ये इंटेंशन हो गए छोटे छोटे मीन्स। तो कहीं आज डकैती की है, कल रॉबरी की है, परसों स्टीलिंग थेफ्ट कर दिए, तो अलग अलग ही मीन्स हो गया, ये छोटे छोटे इंटेंशन हो गए दोस्तों। तो मोटिव एक बड़ा चीज जो माइंड में रहता है, उसको बाहर दिखना, उसको प्रूव करना, उसके अगेंस्ट एविडेंस देना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। लेकिन इंटेंशन है तो बाहर दिखेगा, इंटेंशन है तो आप क्या है कि लोगों से बोलिएगा कि तुम डकैती मेरा साथ दो, घर में बंदूक लाइएगा, और उस तरह से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी करेंगे आप दोस्तों। तो क्या दोनों में डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है दोस्तों। तो ये सबको आपको लिख देना है कि ये दोनों में डिफरेंस है, और मोटिव को अचीव करने के कई तरीके हो सकते हैं, और वो सारे जो एक एक तरीके होंगे वो उसका इंटेंशन है कि इस तरह से वो अचीव करना चाहता है अपने मोटिव को। दोस्तों यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वो है जिसमें कि आपका इंग्रेडिएंट जो है क्राइम करने का, कि 2 पर्सन होना चाहिए, एक एक्यूज एक विक्टिम, गिल्टी माइंड होना चाहिए, उस गिल्टी माइंड के बाद प्रोहिबिटेड एक्ट जो है, काम जो आप करेंगे एक्ट या ओमिशन कमीशन, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। और 5वां है कि विक्टिम को इंजरी होना चाहिए, अपने आप को नहीं, विक्टिम को इंजरी होना चाहिए। उसमें से आप यदि मेंसिडिया बैड इंटेंशन हटा देते हैं तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आ गया। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी उससे भी एक कदम आगे, जो कि टॉर्ट में लागू होता है दोस्तों। आपको साक्षी देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, आपका साक्ष्य एडमिट नहीं होगा कोर्ट में, उसको एडमिट नहीं किया जाएगा कि आपका इंटेंशन गुड था, वेरी गुड था, बैड था, कैसा था, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि टॉर्ट का इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहा है और टॉर्ट कमिटेड हुआ है तो यू आर लायबल, आप उसको हर्जाना भरेंगे, जो कोर्ट बोलेगा उतना पैसा आपको देना। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज मीन्ड बाय मेंसिडिया। सिम मेंसिडिया क्या है? मीन्स माइंड, मीन्स इंटेंशन, और एरिया मीन्स प्रोहिबिटेड। वो इंटेंशन जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो गुड इंटेंशन होगा, वो इंटेंशन जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है तो गुड इंटेंशन, वो इंटेंशन जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो बैड इंटेंशन। आप इसको एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं, गुड इंटेंशन और बैड इंटेंशन में डिफरेंस भी लिख सकते हैं दोस्तों। एक मैगजीम है दोस्तों कि एक्टर्स नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सिट रिया, रिसी मेन निसी मीन्स सिट रिया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बैड इंटेंशन मीन्स सीरिया और एक्ट दोनों एक साथ कंस्टिट्यूट होगा तभी कोई क्राइम होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले माइंड में बैड इंटेंशन होगा ना, और फिर हम उसको करने अटेम्प्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और तभी क्राइम होगा। क्योंकि माइंड में गुड इंटेंशन है और हम कुछ किए और गलत हो गया तो क्या क्राइम है? नहीं। अरे हमारे ही बच्चा है, हम उसको ले गोद में, किसी तरह से गोद से गिर गया और मान लो उसकी सपोज डेथ हो गई तो क्या क्राइम है? नहीं, क्योंकि बैड इंटेंशन यहाँ था ही नहीं। और यदि किसी ने मीन्स ऑनर सर्वेंट को बोला कि वहां से ये चीज ले आओ, तो ढो ढो के ला रहा और एक पैकेट ला रहा था, वो गिर गया, तो क्या उसकी बैड इंटेंशन था? तो क्या क्राइम था? नहीं, वो ला रहा था, एक पैकेट एक्सीडेंट
हो सकता है गिर सकता है, तो उसको नुकसान हो गया, इंजुरी हो गया, किसको? ऑनर को। तो कोई क्राइम है? नहीं। तो बैड इंटेंशन यदि है, जानबूझ के ऐसे करके पीठ से गिरा दिया पैकेट,